आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आपके जीवन में हो रहे हैं या आप उससे गुजर रहे हैं या आप उससे गुजर चुके हैं मगर उसमें से उभरे नहीं हैं, आप उस चीज को अपने मन में ही लेके आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज आपको उन सारी बातों का सॉल्यूशन मिलेगा। जी हाँ दोस्त, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आपके जीवन में हो रहे हैं या आप उससे गुजर रहे हैं या आप उससे गुजर चुके हैं मगर उसमें से उभरे नहीं हैं, आप उस चीज को अपने मन में ही लेके आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज आपको उन सारी बातों का सॉल्यूशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या आपने कोई काम शुरू किया है या आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं या आप अपना करियर चेंज करने जा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, अगर आपको लोग ताना दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ये समझाया जा रहा है कि अरे 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 ये काम मत करो, इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अरे इसमें तो बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, अरे तुम कोई लाइन चेंज कर लो, ये काम सही नहीं है। और अगर आपको इस तरीके से अलग अलग प्रकार से लोग आपको समझा रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको नकारात्मक बातों से भर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए। दूसरी बात, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपको ये सारी चीजों से सिर्फ आपके जीवन में तकलीफ आएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका जीवन में कुछ नहीं होगा, आप कहीं के नहीं रहोगे, अब आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार होंगे, तब भी आप खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये बातें आपको उस वक्त हो सकता है अगर आप कमजोर दिल दिमाग के हैं और आप अपने माइंड से, आप अपने दिल दिमाग से स्ट्रांग नहीं है कि नहीं, जो मुझे करना है मैं वो करूंगा ही, करूंगी ही, तो हो सकता है कि आप बहक जाए लोगों की बातों में। मगर आपका गोल क्लियर है और आपको जो करना है वो करना है। कहते हैं ना, जो मैंने कह दिया मैं वही करूंगी या वही करूंगा, ये अगर एटीट्यूड है आपके अंदर तो आप सक्सेस जरूर होंगे। ये जो सारी बातें हैं ना, निंदा की, परेशानी की, डीमोरलाइज करने की, डीमोटिवेट करने की, आपका आत्मविश्वास घटाने की, आपको नीचा दिखाने की, ये सारी चीजें प्लस पॉइंट है दोस्तों। जी हाँ, प्लस पॉइंट है। या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उन लोगों के बस का नहीं है, या फिर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप 100% सक्सेस होंगे, आप कामयाब होंगे, जो उनसे नहीं देखा जाएगा, कि वो लोग नहीं चाहते कि आप उस कामयाबी को छुओ, आप उस मुकाम तक पहुंचो। या फिर ये हो सकता है कि वो चीजें आपको उस, कहते हैं ना, जरिए में उस मुकाम पे नहीं पहुंचाना और उस होदे पे, उस पोजीशन पे नहीं देख पाना, आपको कम आंकना, आपको नीचा दिखा के अपने से नीचे रखना, अपनी पोजीशन हाई रखना, या आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि सामने वाला आपके लेवल से नीचे आ जाता है। ये बहुत सारे रीजन है दोस्तों कि आपको, कहते हैं ना, नकारात्मक बातों से भरते हैं लोग। आप पे डिपेंड करता है कि आपको लोगों की सुननी है या उस माइनस बातों में से, उस बुरी बातों में से आपको निखर के बाहर आना है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका अच्छा काम, आपका अच्छा समय, आपकी अच्छी सक्सेस शुरू हो गई। जब आपके बारे में लोग बुरा बोलते हैं, आपके किसी भी काम में सफलता से पहले आपको कहा जाता है अरे यार कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं कर सकोगे, इसमें नहीं आगे बढ़ पाओगे, ये सारी चीजें आपको बहुत 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 आगे बढ़ाएगी। क्यों?
और चलिए हम मान लेते हैं कि 1% आपने जो सोचा, आपने जिस काम में हाथ डाला, आपको सक्सेस शुरुआत में नहीं मिली, तो ये और भी अच्छा है दोस्तों। आप सोचेंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूं? ये इसलिए कर रही हूं कि अगर आपको शुरुआत में ही सक्सेस मिल गई, आप बहुत कामयाब हो गए, उस कामयाबी को आप कहते हैं ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप उसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप आगे बढ़ने की क्षमता, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। फेलियर अगर आपकी लाइफ में आता है, आप कहीं नाकामयाब होते हैं, तो उसमें भी आपको खुशी मनानी चाहिए कि वो नाकामयाबी आपको एक अच्छी शिक्षा, अच्छी टीचिंग दे के गई है कि आपको क्या आपने गलत किया जिससे आप फेल हुए, उसमें से आप और अच्छा काम करेंगे, आप और आगे बढ़ेंगे, आपकी सक्सेस आसमान को छुएगी। फेलियर आना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फेलियर आने से आप स्ट्रांग होते हैं, आप माइंड से स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करने से मैं यहाँ तक पहुंचूंगी या पहुंचूंगा, ये मुझे नहीं करना, ये करने से मुझे नुकसान होगा। आपको किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने डिसीजन खुद ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से स्ट्रांग हो जाओगे। ये जो हमारा मशीन है ना, बहुत पावरफुल है। यहाँ से जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, वो तभी होंगे जब आप फेलियर को फेस करोगे, आप उस फेलियर से आगे बढ़ोगे। आपको पता है जब हम छोटे होते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ ही हो, क्योंकि मैं नहीं मानती ऐसा किसी का भी बचपन है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह संतुष्टि से भरा हुआ हो। आपने बचपन में नोटिस किया होगा, अपने खुद के बचपन को आप खुद याद कर लीजिए कि आपको कोई चीज चाहिए, आपको वो चीज पसंद है, किसी दूसरे बच्चे के पास है मगर वो आपके पास नहीं है, आप अंदर से कितना तड़पते हो, कितनी तकलीफ होती है। अपने माँ बाप को आप कितना कन्विंस करते हो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अब आपके माँ बाप उस चीज को देने में आपके लिए कहते हैं ना सक्षम नहीं है, तो आप उस जगह पे, उस पॉइंट पे आपको बुरा लगता है, लेकिन वो जो जगह है, वो पॉइंट है, आपको क्या सिखाती है? आपको स्ट्रांग बनना सिखाती है। आपको वो चीज जो रह गई है वो हासिल करने की एक अंदर जो कहते हैं ना आग भरती है, नहीं मैं ये काम करूंगी या करूंगा, मैं ये इतना कमाऊंगी कि मैं मेरे बच्चों को उस चीज के लिए तरसने नहीं दूंगा या दूंगी। तो वो जो एक क्षमता है अंदर आपके आ जाती है उसी वक्त। और जो आपको चीज नहीं मिली है उसमें जो पेशेंस है, एक जो शांति है, एक कहते हैं ना धैर्य, धैर्य रखना आ जाता है, जो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी हमें माँ बाप को दोषी ना देते हुए थैंक्स गिविंग करना चाहिए कि माँ बाप सक्षम नहीं थे या आपको नहीं दे पाए, पर आपको वो चीज दे दी जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, धैर्य, शांति और अचीव करने का, गोल तक पहुंचने का एक लगन, एक मेहनत का बीज बो दिया। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो फेलियर है, जो लोगों की बुरी बातें हैं, ताने हैं, नकारात्मक बातें हैं, नीचा दिखाना है, ये सारी चीजें आपके साथ अगर हो रही है तो आप समझ जाइए आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी कामयाबी का रास्ता आपने खुद चुना है, उस रास्ते पे आप आगे बढ़ के आपकी मंजिल तक 100% पहुंचेंगे। एक फेलियर हुआ तो क्या हुआ, उस फेलियर से आपने शिक्षा ली, आप आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। दोस्तों कभी भी याद रखिए, जो भी चीजें बुरी होती है, जो भी लोग बुराई करते हैं, हमेशा आपके बुरे के लिए नहीं होती है। ये आप पे निर्भर करता है कि उस बुराई को, उस बुरी बातों को आप बुरे में लेके अपने आप को डिमोटिवेट करके, अपने आप को नकारात्मक सोच में डाल के अपना काम छोड़ देते हैं। उस फेलियर से आप हार के घर बैठ जाते हैं, या आपने माँ बाप से जो नहीं पाया वो चीज सोच के आप अपने आप को एकदम नकारात्मक बना के नकारा बना देते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें दोस्तों जो मैंने शुरुआत में कहा, कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगी जो आपको कामयाबी के कहते हैं ना आसमान छूने को कोई नहीं रोक सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपको फेलियर से डरना नहीं है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको अपना गोल नहीं छोड़ना है। आप जो कर रहे हैं आपको उसमें पूरा आत्मविश्वास भर के आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो जो भी आप कर रहे हो उसमें आप सक्षम हो, आप परफेक्ट हो और वो आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वो आप कर सकते हो। आप खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।